सो वर्क पावर एनर्जी हमने पढ़ लिया है, सर्कुलर मोशंस भी पढ़ लिया था, वर्क पावर एनर्जी चल रहा है। सो आज हम लोग दोनों के कॉम्बिनेशंस पे सवाल जो बनते हैं उसको लेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशंस प्लस वर्क पावर एनर्जी। इसके कॉम्बिनेशंस पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो ये समझो ये थ्योरी क्वेश्चंस के फॉर्म में होगा। थ्योरी तो ऑलरेडी सारा चीज डिस्कस किया जा चुका है, कह सकते हो उस पे बेस्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है, बॉब का मास m है, इस पॉइंट पे हिंज्ड है और इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया v0। सो दिस विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इस चैप्टर्स में, इस कॉन्सेप्ट में हमें ये डिस्कस करना है कि यहाँ पे v0 क्या हो, what should be the minimum velocity v0 so that it will complete circular path, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे v0 है एंड इफ आई आस्क यू कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, ये पॉइंट पे टेंशन t बोल देता हूं। जब ये यहाँ पे पहुंचा, लेट्स इसका वेलोसिटी हो गया v2, तो इस समय टेंशन कितना होगा t2। लेट्स ये इस पॉइंट पे पहुंचा है, लेट्स इस समय इसका वेलोसिटी है v3, लेट्स, तो इस समय टेंशन क्या होगा t3। किसी टाइम पे सपोज यहाँ पे है पार्टिकल, इसका वेलोसिटी है v4, ये एंगल सपोज है थीटा, तो इस समय टेंशन t4 कितना होगा, ये समझते हैं, है ना। तो सर्कुलर मोशंस का कॉन्सेप्ट बताओ। ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर कितना होगा, v0 अपॉन r। r क्या है, लेंथ। सिंपल पेंडुलम of length L are moving, is moving in vertical circular path. Velocity at different position are shown in the figure. Find tension at all those positions. ये निकालना है बच्चों। सो लेट्स, इसको पोजीशन 1 बोल रहा हूँ, इसको पोजीशन 2 बोल रहा हूँ, इसको पोजीशन 3 बोल रहा हूँ, इसको पोजीशन 4 बोल रहा हूँ। सो मैं पोजीशन 1 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। पोजीशन 1 पे
एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, T1 mg। सारे बच्चे ध्यान से देखना, न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो, सर्कुलर मोशंस पढ़ चुके हो। इन दोनों के कॉन्सेप्ट से मैं क्या लिखूंगा, T1 minus mg, this is net force towards center, that is equal to mass into acceleration, v naught square upon L. So T1 is equal to mg plus m v naught square by L। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरवरी पवार क्या समझा ये? चलो आवाज नहीं आई। लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन 2। पोजीशन 2 में अगर हम लोग एफबीडी ड्रॉ करें तो mg नीचे है, प्रथमेश ने बता दिया आंसर। टुवर्ड सेंटर एक ही फोर्स है T2, और इसका एक्सेलेरेशन इधर मुझे पता है mv2 स्क्वायर बाय L। mv2 स्क्वायर बाई L। अगर मैं सेकेंड पोजीशंस की बात करूं, बताऊं कि व्हाट इज नेट एक्सेलेरेशन, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट एक्सेलेरेशन कितना है? कहोगे सर इस पॉइंट पे इसके पास दो एक्सेलेरेशन होगा, एक होगा रेडियल और एक होगा टेंजेंशियल। लोकेशा समझ में आ रहा है ये? नेट एक्सेलेरेशन इतना होगा। यस सर। अब अगर हम रेडियल की बात करें लोकेशा, तो इस समय स्पीड अगर v2 है तो रेडियल हो जाएगा v2 वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन L, ये हो गया AR, और इसका भी होल स्क्वायर बिकॉज 90 डिग्री पे है। कोई बता सकता है AT कितना है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना है? एनीवन? प्रिया पाटिल, आयुष यादव, देखते हैं दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। क्या बात है, आयुष ने एकदम सही बताया। और कोई? प्रथमेश, बहुत बढ़िया प्रथमेश, ब्रिलियंट हो यार तुम लोग तो। एनीवन एल्स? दो बच्चे दिए हैं, और कोई? वैभव, अच्छा इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन सा है बॉडी पे? एक ही फोर्स है mg। तो अब जल्दी से मैसेज करो कितना होगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, सारे बच्चे जिनको चमक गया। यस प्रिया पाटिल, तूने पहले मैसेज किया लेकिन फोर्स मैसेज किया। यस अब करेक्ट है। और भी बच्चे, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन? यश वैभव, लेकिन स्मॉल g लिखना चाहिए, कैपिटल G से होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना? लेकिन तूने, हाँ बच्चों टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है mg, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा g, तो जाएगा g स्क्वायर। तो ये बच्चों जो A2 लिखा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टफ सवाल के लिए। अब मैं बात करता हूं A3, सॉरी थर्ड पोजीशन की बात करता हूं। रुद्राक्ष, थर्ड पोजीशंस में बताओ फोर्सेज कौन कौन सा है? एक T3 और एक mg। बताओ क्या? T3 प्लस mg, बहुत बढ़िया। mv3 स्क्वायर बाय g, L mv3 स्क्वायर बाय L। बहुत बढ़िया। सो T3 इज इक्वल टू
एम वी थ्री स्क्वायर माइनस एल माइनस सॉरी वी थ्री स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी। बच्चों अगर मैं v कम करते गया तो क्या टेंशन जीरो हो सकता है? जानवी अगर v3 को हम कम करते गए तो एक पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा। अगर इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करना, स्ट्रिंग को टाइट रखना है, तो मैं कह सकता हूं कि T3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल जस्ट क्रिटिकल के लिए इक्वल भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कैन यू से यहां से कि v3 स्क्वायर should be greater than equal to g into L। अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो टॉप पोजीशंस पे जो वेलोसिटी है v3 दैट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जीएल होना चाहिए। मतलब v3 मिनिमम जो है दैट इज रूट जीएल होना चाहिए। रूट जीएल से कम होगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। तो इस थर्ड पॉइंट पे जो डिस्कशन हुआ है हमारा, सो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? एट टॉप पोजीशन स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जीएल। नहीं तो ये सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव करता, स्ट्रिंग स्लैक कर जाता। अदरवाइज string will slack। सो फोर्थ पॉइंट पे मैंने पूछा व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेशन, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया। लोकेशा थोड़ा सा अपने आंसर्स को करेक्ट करो, तो थोड़ा गड़बड़ी है। वैभव ने सही लिखा। स्नेहा तुम भी थोड़ा देखो। देवकी, ये सारे लड़कियां क्यों ऐसा कर रही है? सिर्फ लोकेश प्रिया पाटिल ने सही बताई है, सारे बॉयज करेक्ट हैं। लोकेशा कंफर्म करो, इट इज जी कॉस थीटा या जी साइन थीटा? टेंजेंशियल का मतलब इधर एम जी कॉस थीटा इधर था, और इधर है एम जी साइन थीटा। देव की, इट शुड बी जी साइन थीटा। और एक साथ सारे लड़कियों ने लिखा जी कॉस थीटा, ऐसा कैसे हो गया भाई? और स्क्वायर ने सिर्फ जी साइन थीटा। जानवी बहुत देर लगा दी आंसर करने में। जी साइन थीटा लोकेशा स्क्वायर नहीं, बिकॉज ये तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं। ये तो 80 स्क्वायर लिखे हैं जी स्क्वायर। चलो, तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो जो पिछला पेज था ना, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे बच्चों, बहुत सारे। सर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? हाँ, किसने पूछा? प्रिया पूछी क्या? प्रिया। यस प्रिया। मैं तो सवाल तुम्ही से पूछूंगा कि व्हाट विल बी टेंजेंशियल एक्सेशन इन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन,
और मैं हिंट देता हूं, इज इट 0? प्रिया बताओ कंफर्म अब। इस पे फोर्सेस देखो किधर है, वर्टिकली डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स नहीं है, तो 80 क्या हो जाएगा? 0। बहुत अच्छा कैच की, मैंने 0। बताया नहीं। बहुत ही बढ़िया, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा ये। गुड यार, सडनली बच्चे 30 पहुंच गए आज तो। अच्छा, स्नेहा 2 से कनेक्टेड है। स्नेहा, तनिष्का, तनुषा, अब तुम्हारे से सवाल रहेगा, तैयार रहना। चलो, अब मैं बात करता हूं जो अभी जस्ट डिस्कस किया था, फिर से मैं इस पॉइंट पे लिख रहा हूं। बच्चों अगर कहीं यहाँ पे अभी थीटा, मतलब थीटा जो ले रहा हूं ना वो 90 से कम है, थीटा एक्यूट है, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे है अगर ब्लॉक, तो फिर से मैं यहां से लिखता हूं T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, लेट्स वेलोसिटी v है, क्या अगर स्पीड को मैं कम करते जाऊं, स्पीड को कम करते जाऊं, क्या टेंशन 0 हो सकता है? as long as theta is less than 90, that means as long as Bob is below the point of suspension. As long as Bob is below point of suspension, tension in string cannot be 0. This implies string will not slack. बट मैं बात करता हूं जब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर चला गया है, ये एंगल फाई ले लेता हूं, अगर यहां से एंगल कहेंगे तो ऑब्ट्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस पॉइंट पे अगर लिखना है, मान लो इसको वेलोसिटी v डैश लिख देता हूं, सो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट, t प्लस mg cos phi is equal to mv dash square by l, t is equal to mv dash square by l minus mg cos phi. Here you can see that if a speed decreases, v dash को अगर कम करते जाओ, एक समय ये टेंशन 0 हो जाएगा, एक समय स्ट्रिंग स्लैक करेगा, तो स्ट्रिंग कुड स्लैक, तो स्लैक का केस कब होगा? यहां तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ना ऊपर का पेज दिखाओ। बच्चों अब सवाल आते हैं, अब देखो वर्क पावर एनर्जी का एप्लीकेशन आएगा, फाइंड
minimum speed given to bob of simple pendulum at lowest point so that it will complete vertical circular path. सो मेडिकल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो एज इट इज यही सवाल आ जाता है कि इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या दें कि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे। सो मैं पहला पेज पे ले जाना चाहता हूं। यहाँ वाला तो उस समय नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी फाई एंगल है तो। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे जो स्पीड दिया ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और सबसे कम स्पीड कहाँ होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे। सो बताओ इसमें कौन सा कम होगा, T3 कम होगा या T5 कम होगा? T3 T5 की बात करें तो तुम कहोगे सर V3 छोटा है इसलिए ये वाला टर्म बड़ा और ये वाला टर्म छोटा है, एंड mg cos phi छोटा क्वांटिटी घटा रहे हैं और इसमें बड़ा क्वांटिटी घटा रहे हैं। सो T3 और T5 में T3 छोटा है, तो स्लैग करने का सबसे ज्यादा चांस कहां पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर यहां स्लैग नहीं हुआ, अगर T3 जीरो से बड़ा रहा तो T5 तो जीरो से बड़ा रहेगा ही। तो अगर ये कहीं स्लैग ना करे तो हम कहां पे देखना पसंद करेंगे? हम चेक करना पसंद करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो मैं फिर फर्स्ट नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाह रहा हूं। इसको कहीं स्लैक नहीं करना है तो लेट्स चेक एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर यहां स्लैक नहीं किया तो कहीं भी स्लैक नहीं करेगा, और यहां स्लैक ना करे इसके लिए अभी हमने देखा था मिनिमम स्पीड कितना चाहिए था यहाँ पे, √GL, है ना? यहाँ का T माइनस T प्लस mg इज इक्वल टू m v²/L. So T should be greater than equal to 0, v² should be greater than equal to GL, यहां से लिख लोगे। So V minimum at topmost position must be √GL. बट V मिनिमम यहां पूछा है, लोएस्ट पॉइंट पे V मिनिमम। यहां का मिनिमम निकालिए, यहां का निकालना है। क्या करेंगे बच्चों? अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन चूंकि जब दो पॉइंट के बीच में मतलब एक पॉइंट पर स्पीड दिया और दूसरे पॉइंट पे निकालना तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं बिटवीन लोएस्ट एंड
highest point so लिख दूं EI is equal to EF. EI इसको इनिशियल पॉइंट ले लिया. व्हाट इज द एनर्जी? हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेता हूं. हमारे ऊपर है कहां पे 0 लूं. फाइनल में लिखूंगा हाफ m वहां पे v डैश स्क्वायर या v मिनिमम टॉप मोस्ट पोजिशन पे वेलोसिटी और वहां का पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा mg इंटू. शरण्या बताना क्या लिखूं? cos थीटा. तो पिटाएगी. अरे mgh लिखते हैं, h क्या लिखूं? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0. शरण्या लग रहा है तू चाय पीने में मस्त थी. रेफरेंस लेवल लिया अभी. यहाँ का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा बता दो, नहीं तो तुम्हारे घर पे आ रहा हूं मैं चाय पीने. देवकी ने सही बताई, प्रिया पाटिल सही बताई. यार रेफरेंस लेवल से ये कितना ऊपर है शरण्या? लो वो तो नाराज हो गई, बात ही नहीं कर रही है. मुझे लगता है मैंने सही लिखा है mg इंटू 12. जब हम v मिनिमम की बात कर रहे हैं, हमें निकालना मिनिमम वेलोसिटी, तो ये v डैश विल आल्सो बी मिनिमम. और ये मिनिमम कितना है? v डैश स्क्वायर मिनिमम जो है अभी निकाला है कितना है? √gl. मैं छोटी सी चीज इतना टाइम लेके बता रहा हूं कि समझ में आ जाए. इसको जोड़ दो तो इतना आ जाएगा. सो v नॉट मिनिमम. देखना ये रिजल्ट याद कर लो, मैंने इतना टाइम लिया है, ये याद कर लेना. कुछ बच्चों को याद भी होगा और लगता है डिप्टी सर ने पढ़ा भी दिया है तुम लोगों को. v नॉट मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम नहीं स्पीड. पढ़ा है सर. अच्छा नहीं पढ़ा है. अच्छा चलो अच्छा हुआ नहीं पढ़ा है, नहीं तो अच्छा से पढ़ा देते तो लगता है यार ये सर कितना गंदा पढ़ाते हैं. √5gl. तो ये रट्टा मार लो मेडिकल वाले बच्चों. Minimum speed at lowest point should be √5gl. आगे बढ़ूं क्या? सर वो क्या लिखा है mg of phi l? कहाँ पे देव की? सर वो हाफ. So next question is what should be the minimum speed Sir, given here √3gl so that it will complete circular path. So apply mechanical energy conservation between these 2 points.
यू विल गेट V मिनिमम, किसी ने निकाल के मुझे बता दिया, √3GL आ रहा है। हाफ mv² प्लस रेफरेंस लेवल यहीं पे 0 ले लेता हूं, जहां मन है 0 ले लो। हाफ mv² GL डायरेक्टली ले लेता हूं, प्लस mgl, यहां से V मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि V मिनिमम तो यहाँ पे मिनिमम पुट किया है। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं जो बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और ये कर लो तो ये कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चों से होना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट पे इतना वेलोसिटी दिया है, मुझे निकालना है कि व्हेन इट विल रीच एट पोजीशन 1, इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं 2, इसको नाम देता हूं पोजीशन 3। तो यहाँ पे स्पीड v1 कितना है, यहाँ पे स्पीड v2 कितना है, यहाँ पे स्पीड v3 कितना है, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन T1 कितना है, जब यहाँ पहुंचेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन T2 कितना होगा, यहाँ पे टेंशन T3 कितना होगा। सो तुम्हें 10 मिनट का ये सवाल है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टू फाइंड दिस। और अच्छे से नोट डाउन करो। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। चलो हमने काफी सारा टाइम दे दिया। अगर मुझे V1 निकालना है फर्स्ट पोजीशन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन लिखूंगा हाफ m, और यहाँ पे v² लिखूंगा तो 9gl हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 ले लेता हूं, that is equal to half m v1² plus potential energy here will be mgl, है ना। so half m v1² will be simply, mgl को इधर लेके चले जाओ, so half mg into 7l आ जाएगा। so v1² m v1² जो आ जाएगा mg into 7l आ जाएगा। v1² is √7gl। और अगर मैंने टेंशन पूछा है तो टेंशन हो जाएगा T1 m v1² by l, so √7mg। दिस इज टेंशन। सारे बच्चे मैच करा लेना, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। फॉर पोजीशन 2 सेम इक्वेशन, हाफ m 9gl किसके बीच में, यहाँ इनिशियल और ये फाइनल, ये दोनों के बीच में लगा रहे हैं। हाफ m v2² प्लस mg इंटू 2l और हाफ m v2² जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, मैं सॉल्व करके लिख लेता हूं, mgl और ये 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। सो v2 विल बी √5gl।
आई होप कि मैं सही लिख रहा हूँ। सर टेंशन 1 7 mg होना चाहिए ना? कहाँ पे? अच्छा एक टेंशन फर्स्ट। सॉरी 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 सॉरी, रूट गलती से लिख दिया है। हाँ हाँ सर। 7 mg। ठीक है ना? और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? सेकेंड केस के लिए लिखेंगे टेंशन, तो देखना ऊपर है T2 नीचे है प्लस mg नीचे है, दैट इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाई l। m v2 स्क्वायर बाई l कितना हो जाएगा? 5 mgl। सो T2 becomes 4 mg। सही लिखा? एंड लास्ट में T3 निकालना है। ये सबको 100% समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब पूछ लो, ये बेसिक सवाल है। T3 की अगर बात करें तो फिर से हाफ m इंटू 9gl प्लस 0 पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ रेफरेंस है और इसका रेफरेंस कितना लिखेंगे? हाफ m mg। व्हाट इज द हाइट? दिस इज l sin 30 cos sin 30 L। L cos 60 degree. l cos 60 ना, L sin 30। l sin 30, तो l बाई 2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस है l, कैन वी राइट कि 3l बाई 2। Oh man. हाफ m v3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लो तो 9 माइनस 6 हाफ m g टू 6l आ जाएगा। तो v3 इज इक्वल टू रूट 6gl आ गया। किसी के घर में बहुत आवाज हो रही है बच्चों, जिसका भी है म्यूट कर लें। एंड T3 प्लस mg cos 60 that is equal to m v3 square by l। so T3 is equal to m v3 square by l आ जाएगा तुम्हारा 6 mg m v3 square by l हाफ जाएगा माइनस mg by 2 that is equal to 11 mg by 2। दिस इज T3। क्या ये समझ में आया पूरा सवाल? कितने लोगों ने सारा सही बनाया? कुछ बच्चों को डाउट है कि सर V3 कैसे निकाले, T3 कैसे निकाले, एक बार और एक्सप्लेन कर दें। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और तुम्हारे ऊपर है, कहीं भी रेफरेंस 0 ले सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने यहां ले लिया। अब एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हाफ m यहाँ का स्पीड, इसका स्क्वायर, तो देखो ये 9gl लिख दूं क्या? प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। अब फाइनल पोजीशंस पे वेलोसिटी मान लिया है v3 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां से बताओ ये कितना हाइट है? ये हाइट h। कहोगे सर ये h जो है ना वो l अब प्लस
ये वाला हाइट मतलब ये वाला हाइट, सो ये हाइट हो जाएगा L cos 60 डिग्री। तो ये H जो आ जाएगा L प्लस L/2 हो गया। बताना लोकेशा, ये क्लियर? Yes, sir. बस अब इसको सॉल्व कर लोगे। हाफ mv3², इसको इधर लेके चले जाओ, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। हाफ mg 6l और v3 आ गया √6gl। अब बात करता हूं मैं टेंशन का। तो फोर्सेज कौन कौन सा है? सो mg नीचे, T3 इधर। टूवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स है? T3। ये एंगल 60 तो ये भी 60। T3 प्लस mg दोनों हेल्प कर रहा है, mg cos 60। दिस इज इक्वल टू m v3² l। v3 का वैल्यू पुट कर दो, mg का आ गया, ये T3 आ जाएगा। क्या सबको क्लियर? v0 इजकल टू दे दिया 2√gl, पिछले बार दिए थे 3√gl, अभी दे दिया 2√gl। क्या ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा? नहीं। क्योंकि सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए √5gl होना चाहिए, तो √4gl ही है। देखो ये अब अपने मन से ऐसे करोगे, मतलब दिस इज लेस देन √5gl, so it will not complete circular path, the string will slack somewhere। स्लैक तो इसके नीचे करेगा नहीं, इसके नीचे मैंने प्रूफ किया था कि जब तक नीचे है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नहीं स्लैक करेगा, स्लैक कहीं तो ऊपर करेगा। तो मुझे निकालना है कि किस पोजीशंस पे स्ट्रिंग स्लैक होगा, वर्टिकल से सपोज थीटा एंगल पे, या हॉरिजॉन्टल से भी, जो भी है, मैं भी वर्टिकल से ले रहा हूं। तो ये थीटा निकालना है, वेयर द स्ट्रिंग विल स्लैक। फाइंड पोजीशन where string will slack। यार ये सब तो सवाल करके प्राउड फील करना चाहिए यार, मैंने कुछ सीखा है। खुश हो जाओ कि आज हमने सीखा है। 2 रोटी ज्यादा खा लो, नहीं रोटी नहीं, 2 फ्रूट्स ज्यादा खा लो। ओके, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है जहां पे स्लैक कर रहा है। फोर्सेज लिखता हूं अभी, mg, यहाँ पे t लिख रहा हूं, बाद में t 0 करूंगा बिकॉज स्लैक हो रहा है। सो क्या लिखूंगा इक्वेशंस, यहाँ पे t प्लस mg cos theta is equal to mv²/l। As it's slack at this position, देखना यहां से बच्चों, यहाँ पे अननोन v क्या है अभी नहीं पता है, थीटा क्या है नहीं पता है, मुझे थीटा ही निकालना है। और मैं कह रहा हूं कि ये स्लैक हो रहा है तो टेंशन क्या हो जाएगा उस समय? 0। But we will write mg
cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। थीटा निकालना था, अगर v पता होता तो हो जाता। देखो दो अननोन है, सो वी नीड वन मोर इक्वेशन। कहां से आएगा वो इक्वेशन? v कैसे निकालते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लिख दो इक्वेशन, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो दैट इज इक्वल टू हाफ एम, उस समय स्पीड वी स्क्वायर, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी, मैं नहीं लिख रहा हूं, कौन बताएगा? एम जी एल 1 प्लस cos 60 60 नहीं यार, cos थीटा। theta cos theta पल्लवी सिन्हा, बहुत कम पढ़ाई करती हो तुम, बताओ कि ये समझा क्या? पल्लवी देखो यहाँ पे भी एम वी स्क्वायर बाई एल है, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कितना है? 4GL है, ये हाफ हाफ कट कर देते हैं, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgl, और इधर चला जाएगा तो -2mgl 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ये इक्वेशन हो गया 2, ये इक्वेशन है 1। अब यहां से क्या आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा फ्रॉम 2 and 1 सॉरी, कॉस थीटा नहीं कट होगा, एम जी कैंसिल, कॉस थीटा डिग्री 8 थीटा 2/3। बताओ ये कितने को समझ में आ गया कि हाँ सर कॉस थीटा इज 2/3, इस एंगल पे स्लैक होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिजल्ट भी याद रख लो। पिछला सवाल मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं बातों में रह गया, प्रीवियस पे जा रहा हूं बच्चों। ये हमने अभी निकाला कि cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे स्लैक करेगा, कोई बातों में मैंने भूल ही गया। जिस समय स्लैक करेगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज वेलोसिटी? तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, cos थीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो cos थीटा का, तो v देखो यहां से आ जाएगा, मैं पुट कर दूं, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो mg इंटू cos थीटा इज 2/3 दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई l। सो v स्क्वायर आ जाएगा 2g
L/3 का रूट, ये हो जाएगा V। समझा क्या? ये V निकल गया। तनुषा समझ में आया क्या? ये वेलोसिटी निकल गया ना? कहाँ पे? हाँ सर। जिस समय स्लैग कर रहा है। अब बताओ, जब ये स्ट्रिंग स्लैग कर गया तो इसका मोशंस कैसा होगा? देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैंने इसके प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल वाला, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसका मोशन ऐसे प्रोजेक्टाइल होगा। रीजन इज कि स्ट्रिंग स्लैग कर गया तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा? mg। और ये एंगल बच्चों थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। So this will behave like a projectile which is thrown at angle theta with horizontal. थीटा भी निकाल लिया है। अब मैं बात करूं कि इसका मोशन सब सर्कुलर नहीं रहा, सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। लेकिन अभी भी थोड़ा और ऊपर जाएगा। अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया है बॉल ड्यूरिंग द मोशन, इतना स्पीड दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? ये IIT JEE एडवांस लेवल का सवाल है। बट तुम लोग भी थोड़ा टफ कर लो, थोड़ा प्राउड फील करो कि हमने ये सवाल किया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल? तो तुम कहोगे सर ये L तो ऊपर गया ही है, प्लस ये L cos थीटा भी ऊपर गया है, और कितना ऊपर गया? प्लस ये हाइट H भी ऊपर गया है। कहोगे सर H कैसे निकालें? You know that H will be given by प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट का अटेंड वाला जो फॉर्मूला है, V साइन थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, VY स्क्वायर अपॉन 2G। क्या ये चमका? क्या प्रोजेक्टाइल देखो आ गया यहाँ पे। V हमने निकाल लिया है, साइन थीटा निकाल लिया है, जानते हैं कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा पता है। अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना है, स्पीड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या कहोगे? स्पीड एट इट हाईएस्ट पॉइंट वो हो जाएगा सेम v रहेगा। cos थीटा। जीरो नहीं रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे। टेंजेंशियल वेलोसिटी v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। v निकाल चुके हैं, तो रूट 2gl अपॉन 3 इंटू कॉस थीटा विच इज 2/3। बताओ ये भी समझा क्या? अब तुम लोग ना मतलब एक लेवल से ऊपर आ चुके हो, तुम लोग अब डॉक्टर बनने वाले हो। मतलब इसको एंजॉय करो। हाँ यार मैंने तो ये सारी चीजें सीख रहे हैं। आज से सोचो कि जब हम स्टार्ट किए थे तो तुम्हें क्या आता था, अब तक क्या सीख चुके हो। सो बच्चों वो सवाल कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। 2 सवाल आज मैंने लिया, उसने पूरा क्लास खत्म कर दिया। पता नहीं टाइम कितना हो गया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी तक हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, अब मैं ले रहा हूं लाइट रॉड। अब बताओ रॉड और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होगा? स्लैग नहीं करेगा रॉड। क्या बात, प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा। क्या बात है, स्लैक नहीं करेगा। एकदम बढ़िया, स्लैकिंग का केस नहीं आएगा। क्या वेदांत पाटिल? इसमें स्लैकिंग का केस नहीं होगा, क्योंकि रॉड पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है।
है ना। तो अगर मैं पूछूं कि ये इस पॉइंट पे कितना हम स्पीड दें कि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले, तुम कहोगे सर इसका जब तक वेलोसिटी है तब तक ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है। अगर ये यहां पे पहुंच गया इवन जीरो वेलोसिटी से, स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो वेलोसिटी से, स्लाइटली ग्रेटर देन v जो है स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो से भी पहुंच गया तो ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। मतलब इस केस में अगर यहाँ का मिनिमम वेलोसिटी निकालना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जस्ट जीरो ले लेंगे क्रिटिकल के लिए। एंड इफ यू अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन हाफ m v नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 12 ले लिया, तो v नॉट स्क्वायर यहां से ये 2 चला जाएगा, v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4gl आ जाएगा, v नॉट इक्वल टू रूट 4gl। वहां पे था स्ट्रिंग के केस में रूट 5gl, अभी है रूट 4gl। क्या बात समझ में आई? अब बस एक दो सवाल लूंगा, छोड़ दूंगा। तो ये सवाल आता है कि कितना हाइट से हम रिलीज करें एक बॉल को कि ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करें। दैट मीन्स यहाँ पे भी ट्रैक को ना छोड़े। तो तुम्हें पता है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, रूट 5g, और अगर रेडियस r दे दिया तो रूट 5gr। तो ये h कितना होना चाहिए, तो यहां से ये नीचे आ रहा है, तुम्हें पता है h हाइट से आया तो कितना होना चाहिए, रूट 2gh, और ये होना कितना चाहिए यहाँ पे, रूट 5gr। मिनिमम के लिए सॉल्व करें, h मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों, 5r बाई 2। समझा क्या? सर ये 2gh कैसे लिखा? अरे h हाइट से नीचे आता तो रूट 2gh होता है ना, नहीं तो यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ का पोटेंशियल लिया है मैंने जीरो, तो आ गया ना v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। नहीं आया? यस सर। तो इतने सारे प्रैक्टिस कर लिया। तो ये भी स्ट्रिंग जैसा है। यहाँ पे बताओ कि क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, अगर मान लो यहाँ पे कोई स्पीड है v, तो n नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और अगर सरफेस को छोड़ने का कंडीशन क्या होगा, तो स्ट्रिंग में कहते थे टेंशन जीरो, टू लीव कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कहेंगे n शुड बी जीरो। समझा क्या ये सवाल? अब एक और सवाल ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं कि एक स्फीयर है और यहां से एक बॉल को छोड़ दिया, दिस इज फिक्स्ड स्फीयर, और एक बॉल को मैंने छोड़ दिया, मैं पूछूं कि ये नीचे आ रहा तो क्या ये नीचे साथ साथ ऐसे स्लाइड करते जाएगा,
या ये it will leave the surface at some certain theta. इसको जस्ट यहां से रिलीज कर दिया, दिस विल कम डाउन कम डाउन कम डाउन, और एक पॉइंट पे ये सरफेस को क्या करेगा, छोड़ देगा. टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर. सर वो दिख रहा नहीं है, वीडियो पॉज हो गया है. ठीक है, थोड़ी देर में हो जाएगा. ऐसा भी शायद वो कह रहा है कि टाइम हो गया. सबका वीडियो पॉज है. अब हो गया सर, चलो. आ गया सर. इट स्टार्ट स्लाइडिंग. So